में आदेश है, तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित हो। चंद्र, हमारे आदेश का पालन हो, तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित हो। रुकिए स्वामी, पिताश्री के स्वर से लग रहा है कि वे अभी बहुत क्रोधित हैं। कहीं वे कुछ अनर्थ न कर बैठे। देवी रोहिणी, आपके पिता प्रजापति होने के साथ साथ मेरे ससुर भी हैं, अर्थात मेरे पिता हैं। और मैंने सदा सीखा है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए यदि वो मुझे बुला रहे हैं तो मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, मेरे विचार से ये ठीक नहीं होगा। आपके पिताश्री मुझ पर आपकी अन्य बहनों की वजह से क्रोधित हैं, और आपकी अन्य बहनें आपसे जितना रुष्ट हैं उतना ही मुझसे रुष्ट हैं। कहीं आपके पिताश्री ने आपको सामने देखकर कुछ अर्ग नर्ग बोल दिया तो हो सकता है कि मैं स्वयं पे संयम न रख पाऊं। तो फिर जाने से पहले मुझे एक वचन दीजिए। कैसा वचन? वचन दीजिए कि आप पिताश्री से कोई विवाद नहीं करेंगे और आदर पूर्वक उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। वे मेरे बड़े हैं और उनसे विवाद करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर भी अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं आपको वचन देता हूं। अब मैं जाऊं? अत्रिपुत्र चंद्र, कहाँ हो तुम? क्या तुम हमारी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो? तुम शायद भूल गए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। हे भगवान सूर्यदेव, मेरे पति की रक्षा करना। मेरे पिता अभी बहुत क्रोध में हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना भगवान। स्वामी। देवी अर्जिया, क्या बात है? आप इतनी विचलित क्यों लग रही हैं? स्वामी, मैंने अभी अभी प्रजापति दक्ष का स्वर सुना। वो बहुत क्रोधित लग रहे हैं और हमारे पुत्र चंद्र को पुकार रहे हैं। ना जाने क्या हुआ होगा। आप कुछ कीजिए ना। देवी अनुसुईया, आप जैसी विदुषी को इस प्रकार की व्यग्रता शोभा नहीं देती। विदुषी हो या अनपढ़ गवार, स्त्री के लिए अपनी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और प्रजापति दक्ष तो कुछ करने से पहले सोचते भी नहीं। पुत्र चंद्र के लिए कोई संकट खड़ा कर दे, इससे पहले आपको कुछ करना चाहिए स्वामी। हमें तो ये भी पता नहीं कि बात क्या है, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? पुत्र चंद्र से पूछ लेते हैं, इससे पहले कि वो प्रजापति दक्ष के पास पहुंचे और विवाद बढ़े। आप प्रजापति दक्ष से मिलकर उन्हें समझा दीजिए ताकि संकट टल सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। किंतु हम अपने पुत्र चंद्र से चर्चा तो कर ही सकते हैं। पुत्र चंद्र, उपस्थित हो। माताश्री और पिताश्री को मेरा प्रणाम। पुत्र, क्या हुआ? प्रजापति दक्ष तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? देवी दीति प्रिय इंद्र के अमोघ यज्ञ में बाधा डालना चाहती थी, और इस घृणित कार्य में मेरी पत्नी उनका साथ दे रही थी। इसलिए मैंने उनके त्याग की घोषणा कर दी। इस कारण प्रजापति दक्ष मुझसे रुष्ट हैं। पुत्र चंद्र, हमारी पुत्रवधू ने जो भी किया अनजाने में किया है। यदि ऐसा है तो उन्हें दोषी ठहराना अन्यायपूर्वक है। किंतु मुझे ये पता नहीं था। इसके अतिरिक्त उनसे जो कुछ भी भूल हुई, वास्तव में उसके उत्तरदायी तुम हो पुत्र। पिताश्री, उनकी भूल का उत्तरदायी मैं कैसे हो सकता हूं? पत्नी का जीवन पति से उसी प्रकार जुड़ा होता है जैसे शरीर से आत्मा। किंतु तुमने देवी रोहिणी के अतिरिक्त अपनी सभी पत्नियों की उपेक्षा की है। पुत्र चंद्र,
जब कोई कन्या अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल जाती है तो उसका पति ही उसका एकमात्र सहारा होता है। अगर वो भी उससे नाता तोड़ ले तो कन्या कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी ही। पुत्र चंद्र, स्नेह और प्रेम की डोर में बंधकर तुम संसार के सबसे सुखी व्यक्ति बन सकते हो, किंतु अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव करके तुम्हें अपयश के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। अत्रिपुत्र चंद्र, हम पृथ्वी सम्राट दक्ष बार बार तुम्हें उपस्थित होने का आदेश दे रहे हैं, किंतु तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। लगता है तुम हमसे कोई दंड ही पाना चाहते हो। यदि तुम 2 बल के भीतर हमारे सामने प्रकट ना हुए तो हम अवश्य तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे। माताश्री, पिताश्री, मैं प्रजापति दक्ष से भेंट करने जा रहा हूं। आप भी इसके साथ चले जाइए स्वामी। स्थिति बिगड़ने लगी तो आप संभाल लीजिएगा। नहीं, प्रजापति दक्ष ने इसे पुकारा है, इसलिए इसके साथ मेरा जाना उचित नहीं होगा। माताश्री, अब मैं बच्चा नहीं हूं, मैं प्रजापति दक्ष का सामना कर सकता हूं। तो जाओ पुत्र, प्रजापति दक्ष तुम्हारे पिता तुल्य है, उनसे आदर पूर्वक बात करना। सूर्यदेव तुम्हारी रक्षा करें। चंद्रदेव, प्रकट हो, प्रकट हो। दुष्ट, हमारे बार बार पुकारने पर भी हमारी उपेक्षा कर रहा है। हमारी पुत्रियों को त्यागने का साहस तो तुझ में है, किंतु हमारे सामने आने का साहस नहीं। अच्छा, लगता है इस कायर को श्राप देना ही पड़ेगा। चंद्रदेव, रुक जाइए पिताश्री। हमारे पति को दंडित ना करें पिताश्री। यदि उन्हें कुछ हो गया तो हम कहीं की नहीं रहेंगी। उनकी ओर से हम क्षमा मांगते हैं पिताश्री। तुम लोग चाहती क्या हो? पहले अपनी पति की शिकायत लेकर हमारे पास आती हो और फिर उसकी ओर से क्षमा मांगती हो। ढोंग रहने दो चंद्रदेव। जो व्यक्ति हमारी पुत्रियों को कष्ट दे उसे हमारे चरण स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं। उसके लिए हमारे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। क्या अधिकार था तुम्हें हमारी पुत्रियों को दंड देने का? बोलो। आपको इन सब ने ये तो बता दिया कि मैंने इन्हें त्याग दिया, तो त्यागने का कारण भी अवश्य बताया होगा। बताया था। यही कारण है कि आज तुम प्रजापति दक्ष के हाथों दंडित और श्रापित होने से बच गए। किंतु शायद तुम भूल गए कि हमने विवाह के समय तुम्हें कड़ी चेतावनी दी थी। यदि हमारी किसी भी पुत्री को कष्ट पहुंचा तो हम तुम्हें कड़ा दंड देंगे। यदि इन्होंने कोई भूल की थी तो तुम हमें आकर बताते,
इन्हें इस प्रकार दंड देने का तुम्हें क्या अधिकार था? प्रजापति दक्ष, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता, किंतु विवाह के पश्चात कन्या पर पिता से अधिक पति का अधिकार होता है। बस बस, तर्क करते भी हो और कहते हो कि मैं तर्क नहीं करना चाहता। अब इन सब को लेकर अपने साथ घर वापस जाओ। यदि ये फिर से इस प्रकार भूल न करने का वचन दे तो मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। ये तो वचन दे देंगी, किंतु उससे पहले तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी होगी। वचन दीजिए कि आप पिताश्री से कोई विवाद नहीं करेंगे और आदर पूर्वक उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। प्रजापति दक्ष, भूल इन सब ने की है और आप चाहते हैं मैं इनसे क्षमा मांगूं? भूल इन्होंने की है, किंतु भूल तुमने भी की है और तुम्हारी भूल इनसे अधिक बड़ी है, इसलिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी होगी। और वैसे भी पृथ्वी सम्राट दक्ष की पुत्रियों का स्थान तुमसे बहुत ऊंचा है। प्रजापति दक्ष तुम्हारे पिता तुल्य हैं, उनसे आदर पूर्वक बात करना। प्रजापति दक्ष, आप मेरे पिता समान हैं। यदि आपकी आज्ञा अनुचित भी हो तो भी उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी पत्नियों से क्षमा मांग लेता हूं। ऐसा ना करें स्वामी, हमसे क्षमा मांगकर हमें पाप के सागर में ना धकेलिए। पति से क्षमा मंगवाई तो हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो ठीक है, किंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ चंद्रलोक चलें। चंद्रलोक में हमें जाने की अनुमति दे दीजिए पिताश्री। अवश्य, अपनी पुत्रियों की प्रसन्नता से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। तुम सब प्रसन्नता पूर्वक चंद्रलोक जाओ और वहां प्रसन्नता पूर्वक रहो। पुत्र चंद्र, सूर्यदेव तुम्हारी रक्षा करे। किंतु पुत्र चंद्र, तुम अभी वापस कैसे जा सकते हो? हमारे घर हमारा जमाता आए तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम कुछ दिनों के लिए उसकी सेवा का सुख भोग करें। माता पिता पुत्रों की सेवा नहीं करते, करवाते हैं, किंतु उसके लिए आपको मेरे लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आपके सेवक मुझे आपकी सेवा नहीं करने देंगे। ये भी अवश्य होगा, किंतु इस समय तो आपको कुछ दिनों के लिए हमारा आतिथ्य ग्रहण करना होगा। यदि मेरी अन्य पत्नियों के साथ देवी रोहिणी भी यहाँ होती तो मैं आपके आतिथ्य का अवश्य आनंद उठाता, किंतु उनको चंद्रलोक में छोड़कर मेरा यहाँ अधिक समय रुकना ठीक नहीं। अब इसके आगे तो हम आपके साथ कोई तर्क ही नहीं कर सकते। तो फिर आप मुझे अनुमति दें। चलिए देवियों। चंद्रदेव, 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 इस बार तो हमारे कोप से हमारी पुत्रियों ने आपको बचा लिया, लेकिन याद रखिएगा अगली बार ऐसा ना हो, अन्यथा हमारे कोप से स्वयं विधाता भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा।
उस समय तक की प्रतीक्षा क्यों करते हैं प्रजापति दक्ष? मुझे अभी दंड देकर अपनी अभिलाषा क्यों नहीं पूरी कर लेते? यदि आप हमारी पुत्रियों के पति ना होते तो हम सचमुच अभी और इसी समय आपको दंडित करके अपनी शक्ति का आभास करा देते। पृथ्वी सम्राट, पुत्रचंद्र बुद्धिमान भी हैं और व्यवहार कुशल भी। वे ऐसी भूल बार बार नहीं करेंगे। ये तो प्रसन्नता की बात है कि हमारी पुत्रियां और जमाता हमारे घर आए हैं। उन्हें विदा करने के समय हमें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। और पुत्रियों, तुम सबको भी ध्यान रखना चाहिए कि पति की सेवा तुम्हारा सर्वप्रथम धर्म है। और यदि तुम सब मन लगा के पति की सेवा करोगी तो वे तुमसे क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? ये सब क्या सिखा रही हैं आप हमारी पुत्रियों को? क्या ये अपना स्वाभिमान भूल जाएं? स्वामी, ये माँ बेटियों के बीच की बात है। एक पिता को इसके बीच में बोलना शोभा नहीं देता। ये सब जा रहे हैं, आप भी इन्हें आशीर्वाद दीजिए।